एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, स्पेशली तब जब हमें टेंसेस नहीं आती है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे बिना टेंस के ही तुम एक्टिव और पैसिव को सिर्फ 1 मिनट में देख के सॉल्व कर पाओगे, और वो भी 100% करेक्ट। सो अगर चाहते हो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें देने वाला हूं एक ऐसा निंजा टेक्निक जिसको पढ़ करके बिना किसी ग्रामर के ही तुम एक्टिव और पैसिव वॉइस में मास्टर हो सकते हो। सो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, यह है मास्टर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बस आपको एक लाइन याद रखना है, फिर तुम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आपको पूछना है क्या और किससे। ये दो वर्ड हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहचानना किसी सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें ये दो वर्ड पूछ के पहचान सकते हैं। अभी मैं सब एग्जांपल कराने वाला हूं एक एक करके। ऑब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इफ गिवन, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तब लगाएंगे, नहीं दिया है तो मत लगाओ। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वर्ब, ये वर्ब पर डिपेंड करेगा। फिर चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में चाहिए सब्जेक्ट। ये हमेशा हर सेंटेंस में तुम्हें यूज करना है, सो दैट विल कम ऑलवेज, वो हमेशा आएगा, ठीक है। अब ये एक लाइन तुमको याद रखनी है, बस एक लाइन से तुम हर सेंटेंस को चेंज कर पाओगे पैसिव में। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक रीड कर रहा था। तो सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट, मैं क्या रीड कर रहा था। देखो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सवाल पूछो क्या, मैं क्या रीड कर रहा था, अ बुक, तो बस उसको सामने ले आओ, अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट का काम। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब गिवन है क्या, हाँ भाई हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, क्या लगा है वॉज, तो लगा दो। हाँ ध्यान क्या रखना, कभी कभी यहां पर ही के साथ, सॉरी कभी कभी यहां पर वर लगा होगा, तो देख लेना हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा। जैसे ऑप्शन क्या है हमारे पास, वॉज कहने के लिए दो वर्ड हैं, वॉज और वर, देख लेना दोनों में से कौन सा लगा है, ठीक है। तो अ बुक वॉज, अब क्या चाहिए हमें, बी फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो बी फॉर्म किस पर डिपेंड करेगा, वर्ब पर। वर्ब कौन से फॉर्म में है, तो वर्ब है आईएनजी, तो हम बी का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। अ बुक वॉज बीइंग, फिर क्या चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म में। वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब वैसे होता है काम, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, रीड करने का। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का स्पेलिंग तो सेम है बट उसको बोलते हैं रेड है, तो अ बुक वॉज बीइंग रेड। फिर क्या लगाएंगे लास्ट में, बाय, और आई को लास्ट में सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी। क्लियर है। चलो तो अब मैं कुछ चीजें यहां पर तुम्हें बताऊंगा जो मैंने कहा था बी का फॉर्म। सो बी फॉर्म्स ध्यान रखना, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फॉर्म आएगा इज, एम आर या फिर बी, ठीक। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो तुम्हें यूज करना है वॉज एंड वर। अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो यूज करो बीन, और वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में है तो फिर तुम भी आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, जैसे कि सीमा हैज परचेज्ड अ कार। अब सपोज ये सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या खरीदा, है ना। अपना मास्टर स्ट्रक्चर नीचे ले लेते हैं, ठीक। सो दिस इज आवर मास्टर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा उसने, अ कार, तो सबसे पहला वर्ड तुम सामने लाओगे अ कार। ए एन द सम मच मैनी मोर जो दिया है उसके साथ लेकर आना है, ठीक है। सो अ कार। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है ना हैज, कार के साथ भी हैज लगता है। अदरवाइज हमारे पास दो ऑप्शन है, हैव और हैज। देख लेना जो भी सूट करेगा वो लगाना, जरूर नहीं कि यहां हैज लगा है तो यहां पे भी हैज ही लगे, हो सकता है वहां पे हैव भी लग जाए, डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से लगा लेना, है ना। अ कार हैज। अब उसके बाद देखो हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, अब क्या चाहिए बी। बी क्या कह रहा है, ये डिपेंड करता है वर्ब पर, ठीक है। तो यहां का वर्ब क्या है, परचेज्ड, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या पढ़ा है हमने बीन, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ, ठीक है। तो हमने
क्या पढ़ा है उसके लिए? बीन वर्ड पढ़ा है ना, तो यहां पर तुम लगाओगे बीन, अ कार हैज बीन। अब उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब थर्ड फॉर्म। लकीली यहां वर्ब थर्ड फॉर्म में भी है, सो हो गया परचेज्ड। फिर लगाएंगे हम उसके बाद बाय, और उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट सीमा, लास्ट में सीमा ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज नहीं होंगे। चलो एक सिंपल तरीके से, अलग तरीके से समझा देते हैं सेम चीज। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर बी का फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया तो आपको यूज करना है इज एम आर या फिर बी, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आया तो यूज करना है वॉज और वर, थर्ड फॉर्म आया तो बीन लगाओ, और अगर आईएनजी फॉर्म आया तो बी का भी आईएनजी फॉर्म होता है, वो लगा देना। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है? हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पर बी का फॉर्म, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये हमेशा आने वाली चीज है, तो यहां पर हम लगाएंगे ऑलवेज। बी का फॉर्म किस पर डिपेंड करता है? वर्ब के फॉर्म पर। ठीक, हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो लगाओ, और अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो सवाल पूछो व्हाट या whom, क्या और किसे। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। अब सबसे पहला हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए सवाल पूछो कि वो बोलती है, क्या बोलती है? इंग्लिश। तो सबसे पहला वर्ड हम जो यूज करने वाले हैं वो है इंग्लिश। क्लियर है? इंग्लिश। अब उसके बाद अगला वर्ड क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी जी, यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा। क्या बोला था? अगर दिया होगा तो लगाऊंगा, अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, तुम आगे बढ़ जाना चुपचाप से। फिर क्या आ गया? बी का फॉर्म। बी का फॉर्म किस पर डिपेंड करता है? वर्ब पर। तो वर्ब जी यहां पर एस लगा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही एस लग रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? अल्टीमेटली फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट फॉर्म में ऑप्शन है कि हम या तो इज एम आर लगाएं या तो बी लगाएं। ठीक है, तो अब इंग्लिश के बाद अगर बी लगाओगे तो कभी ऐसा सेंटेंस देखे हो? इंग्लिश बी स्पीकन या स्पोकन, कुछ भी नहीं ना। तो ध्यान क्या रखना है, यहां पर देखो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब का जुगाड़ हो गया। मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब छोड़ा था, लेकिन बी के वर्ब के फॉर्म की वजह से यहां ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो अब इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे, तो हमने लगा दिया। ठीक, अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, हम कहां आ गए? वर्ब के थर्ड फॉर्म में। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, फिर शी लास्ट में आई तो क्या हो जाएगा? हर। चलो अब इसको भी बता देता हूं। अगर मी आई है तो आई से बनेगा मी, यू से बनेगा यू, फिर वी से बनेगा अस, दे सो यहां हो जाएगा देम, फिर ही तो हेम, शी से हर। ठीक है, एट ही रहेगा, किसी का नाम आया तो वो नेम ही रहेगा, नो चेंजेस। ठीक है, क्लियर है? सो इन दैट वे यू कैन जस्ट चेंज इट। मजा आ रहा है? आसान है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब क्या हो कि हमारा सवाल क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन में भी तो आते हैं, सीधा सीधा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इतने में सीख गए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आया कि वाई आर यू बाइंग न्यू पेन, तुम नया पेन क्यों खरीद रहे हो? अब क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो ध्यान क्या रखना, क्वेश्चन एक्टिव में रहे कि पैसिव में रहे, वो क्वेश्चन ही बनेगा। सो यहां पर तुम्हें क्या यूज करना है? वाई का वाई ही यूज करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है ना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ो, देखो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है? न्यू पेन। सो हम क्या करेंगे? देखो यहां सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले ये वर्ड जो WH है, हेल्पिंग वर्ब में लगाऊंगा, लेकिन देखूंगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है न्यू पेन। अब उसके साथ यार मैं आर तो नहीं लगा सकता, क्या लगाऊंगा? इज। सो व्हाई इज न्यू पेन, क्योंकि आर बोलते ही मेरे पास ऑप्शन है इज, एम और आर की, उसमें से इज सूट हो रहा है पेन के साथ, तो वो लगा दिया। तो जैसे अगर क्वेश्चन के पैटर्न में सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन के ही पैटर्न में रहेगा। ठीक है, सो यहां हो गया Why is new pen। अब देखो क्या लगा दिया मैंने? ऑब्जेक्ट लगा दिया, लग गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब क्या चाहिए? बी का फॉर्म डिपेंड करता है, यहाँ ing है, तो
बीइंग याद रखो। वाई इज न्यू पेन बीइंग, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट बाय यू। यू लास्ट में क्या हो रहा है, यू लास्ट में यू ही रह रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। आई होप दिस इज क्लियर। चलो एक और सवाल कराता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हैव यू सीन राहुल एनीवेयर, क्या तुमने राहुल को देखा है कहीं पर? ठीक है, अब तुमने क्या देखा है, ये तो सवाल गलत हो गया। तुमने किससे देखा है, हुम कब यूज होता है, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करें। अब देख लो, यहां सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो तुमको क्या करना है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले ले लेना हेल्पिंग वर्ब। अब राहुल के साथ क्या यूज होगा, हैव तो लगेगा नहीं, राहुल के साथ लगता है हैज, तो हैज राहुल, यहां पर सीन, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब चाहिए बी का फॉर्म। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है सीन यहां पे, तो थर्ड फॉर्म के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बीन लगाते हैं। व्हेन द वर्ब इज थर्ड फॉर्म हम बीन लगाएं, तो हैज राहुल बीन, फिर क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो हैज राहुल बी सीन बाय यू, और जो लास्ट में बच गया ना उसको लास्ट में ही लगाओ, एनीवन, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम एक और टाइप में चलते हैं, जो कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये थोड़ा अलग है, बाकी तो फिर हमारा हो ही गया। ठीक है, इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में बेसिकली ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट, जैसे अगर किसी ने कहा कि ब्रिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, किसी ने किसी को एक बुक लाने के लिए कहा। ठीक है, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सबसे पहले इसको बनाते हैं लेट लेकर के। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट, लेट के बाद फिर वही चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, हर बार बी लगेगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। सो क्या हो जाएगा, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, क्या लाने की बात कर रही है, बुक लाने की बात करें तो लेट अ बुक, फिर क्या लगाना है, बी लगाना है, लेट अ बुक बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा ब्रॉट, लेट अ बुक बी ब्रॉट, बस, और जो बच गया उसको लगा दो फ्रॉम लाइब्रेरी। क्लियर है, लेट अ बुक बी ब्रॉट। जैसे अगर किसी ने कहा स्विच ऑन द फैन, ठीक है, कि फैन ऑन कर दो, तो कैसे बनाओगे, लेट द फैन बी, लेट, फिर हमने लगाया ऑब्जेक्ट, फिर लगाया बी, और स्विच, स्विच का हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे, तो स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन, let the fan be switched on. So that's it from this topic. I hope you have learned the master structure कि कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आज ही इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल होगा वहां से सेंटेंसेस उठाओ और उसे चेंज करो।